दिल्ली की कालकाजी सीट से बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान पर अब माफी मांग ली है। अपने बयान में उन्होंने कहा था कि दिल्ली में प्रियंका गांधी के गालों जैसी सड़क बनवाएंगे। अपने इस बयान को लेकर उन पर लगातार हमले हो रहे हैं। अब उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी है। इस प्रकार के बयान पहले दिए जाते रहे हैं और किन्होंने दिए? लालू यादव जी ने बयान दिया, हेमा मालिनी जी के ऊपर दिया, मैंने उसका उसी संदर्भ में बोला था और उसी आधार पर कांग्रेस के साथ उस सरकार में मंत्री रहे, कांग्रेस चुप्पी साधी रही। नरेश बालियान आम आदमी पार्टी का विधायक है, 2024 में फिर उन्होंने ये बयान को दोहराया 2024 के चुनाव में, तो आरटीसी की चुप्पी रही। लेकिन फिर भी अगर मेरे इस बयान से कोई व्यथित है, किसी को दुख पहुंचा है, तो मैं हृदय से इस बात के लिए अपने शब्द वापस लेते हुए खेद प्रकट करता हूं और इस बात के लिए मैं दुख प्रकट करता हूं कि अगर किसी को खेद पहुंचा हो। लेकिन इन लोगों को उंगली उठाने का कोई इस बात के लिए राइट अधिकारी नहीं बनता है कि वो ऐसे बयानों की करे, तो पहले अपनी गिरबान में वो लोग झांके। तो आपने सुनी उनकी प्रतिक्रिया, इस बयान पर खेद जाहिर किया है, लेकिन अपनी बात को दोहराया भी है। साथ में उन्होंने जो तर्क वो दे रहे थे इस बयान के साथ में, रमेश बिधूड़ी ने ट्विटर पर भी इस बारे में लिखा है। वो यहाँ पर लिखते हैं कि किसी संदर्भ में मेरे द्वारा दिए गए बयान पर कुछ लोग गलत धारणा से राजनीतिक लाभ के लिए सोशल मीडिया पर बयान दे रहे हैं। मेरा आशय किसी को अपमानित करने का नहीं था, परंतु फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को दुख हुआ हो तो मैं खेद प्रकट करता हूँ। आपको ये भी बताएं कि इससे पहले रमेश बिधूड़ी ने माफी मांगने से इनकार कर दिया था। वो भी बयान आपको सुनवाते हैं। हेमा जी का अपमान नहीं है, हेमा मालिनी जी का अपमान नहीं है, हेमा जी का अपमान नहीं है। आप कांग्रेस माफी मांगे, आम आदमी पार्टी माफी मांगे, 24 में बोला, उसको दोहराया और हेमा जी के बारे में लालू जी जो उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं वो माफी मांगे, कांग्रेस लालू से माफी मंगवाए और ऑन बिहाफ ऑफ लालू उनकी सरकार में मंत्री रहे हैं, वो उनसे माफी मांगे। हेमा मालिनी जी महिला है कि नहीं है, मुझे बताइए। हेमा मालिनी जी महिला है नहीं है? पहले जिसने गलती की पहले वो माफी मांगेगा ना। तो ये आपने सुना उनका पहले का बयान। उसके बाद खेद जाहिर उन्होंने किया है अपने बयान पर, जो बात उनकी तरफ से कही गई थी, क्योंकि उस पर एक राजनीतिक बखेड़ा एक तरह से खड़ा हो गया था। जबरदस्त प्रतिक्रिया उस पर आ रही थी। बिधूड़ी के बयान पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी कहा कि महिलाओं पर टिप्पणी करते वक्त हमें संयम बरतना चाहिए। वीरेंद्र जी, एक रमेश बिधूड़ी के बयान पर अभी विवाद पैदा हो गया है। प्रियंका गांधी के गाल पर उन्होंने एक बयान दे दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने वो बयान देखा नहीं है। एक बार मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति क्षेत्र में जो जितने भी लोग काम करने वाले लोग हैं, उनको अपनी भाषा पे कम से कम किसी भी महिला के बारे में बात करते समय थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। क्या ऐसे घटिया बयान पर बीजेपी की कोई महिला नेत्री, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है? और प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलेंगे जब आप मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी को छीन ले जाएंगे जैसे गंदे घटिया बयान देते हो? तो आपके नीचे वाले लोग भी यही करते हैं। लेकिन हम क्या आशा करें इस पार्टी से और इस व्यक्ति से जिसने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी थी? उनको कोई सजा, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ प्रियंका जी का नहीं, ये पूरी आधी आबादी का की इज्जत का, उनके सम्मान का मामला, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इंक्लूडिंग रमेश बिधूड़ी को माफी मांगनी चाहिए। पर मैं बार बार कहती हूँ अक्रॉस द पार्टी, मैं राष्ट्रीय जनता दल की सदस्य हूँ और नेता हूँ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मुझे मौका मिला है, तो वो अपने दल की महिलाओं के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी इस तरह के जो बयान आते हैं उसके खिलाफ हूँ। इस तरह से गलत बयानी रमेश बिधूड़ी जी को नहीं करना चाहिए और मुझे लगता है कि मीडिया के सामने और देश की जनता के सामने उनको माफी मांगना चाहिए। तो आपने तमाम प्रतिक्रिया यहाँ पर सुनी, किस तरह से जो बाकी राजनीतिक दल हैं वो इस बयान को ले रहे थे, उस पर कड़ी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आ रही थी। अब खेद यहाँ पर जाहिर किया गया बिधूड़ी साहब की तरफ से। रवीश चंद्रन हमारे साथ जुड़े, हमारे सहयोगी। रवीश, अब से थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी कि अपने बयान पर बने हुए थे वो, लेकिन वीरेंद्र सचदेवा की भी हमने प्रतिक्रिया दिखाई थी। लग रहा है पार्टी की तरफ से संदेश उनको पहुंच गया। जी बिल्कुल, क्योंकि रमेश बिधूड़ी का जब ये बयान आया था और उसके बाद आज सुबह जो हम लोगों ने बात किया था, तो बिल्कुल अपने पक्ष से वो पीछे नहीं हट रहे थे। उनका ये कहना था कि हेमा मालिनी के ऊपर में भी इसी तरीके का बयान दिया गया था और अगर लालू प्रसाद यादव ने हेमा मालिनी के ऊपर में बयान दिया तो कांग्रेस वालों ने उनसे क्यों नहीं माफी मंगवाई? जब उनसे माफी मंगवाएंगे तब हम इस तरीके से कुछ खेद व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन 3 घंटे के बाद में हमने देखा कि अभी रमेश बिधूड़ी का एक ट्वीट आ गया है और उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि
अगर मेरे बयान से किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वो खेद प्रकट कर रहे हैं। यानी पहले ही इस बयान पर जिस तरीके से मेरे बीजेपी के कुछ नेताओं से बात हुई, आपने खुद वीरेंद्र सचदेवा को सुना, उन्होंने साफ तौर पर उसी समय कहा था, हालांकि उन्होंने बयान नहीं सुना था, लेकिन उसी समय कहा कि अगर इस तरीके का कोई बयान है, महिलाओं पर इस तरीके की टिप्पणी दी जाती है तो ये पार्टी की लाइन नहीं हो सकती है। और ज्यादातर जो बीजेपी के नेता हैं वो डिफेंड नहीं कर पा रहे थे। और रमेश बिधूड़ी पहली बार अपने बयान से इस तरीके से सुर्खियों में नहीं आए, विवादों में नहीं आए हैं। पहले भी इस तरीके के कई सारे बयान रमेश बिधूड़ी देते रहे हैं और उसके लिए पार्टी भी जो है वो खेद प्रकट करती रही है। अभी पिछली बार आपने देखा कि संसद भवन में किस तरीके से उन्होंने दानिश अली के लिए एक बयान दिया और उसके ऊपर में पूरी पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा, माफी तक मांगनी पड़ी। तो इस तरीके के बयान वो पहले भी दे चुके हैं। जब लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काटा गया था उस वक्त भी ये चर्चा थी, ये कहा जा रहा था कि उस बयान की वजह से उनका जो टिकट है वो काटा गया, लेकिन विधानसभा में उनको दोबारा टिकट दिया गया। कालका जी जैसी महत्वपूर्ण सीट पर वो उम्मीदवार है जहां पर 2 महिला प्रत्याशी हैं। खुद जो दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री है आतिशी, वो चुनाव लड़ रही हैं, अलका लांबा चुनाव लड़ रही हैं। तो ऐसे में महिलाओं के खिलाफ इस तरीके की टिप्पणी करना, इस तरीके से बयान देना, वो इसका सियासी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता और यही वजह रही कि तुरंत रमेश बिधूड़ी को ये कहा गया कि आप इस पर खेद प्रकट करें, इस तरीके का बयान आगे से आप मत दें। बहुत शुक्रिया रवीश आपका सब जानकारी के लिए।